हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो ये नेक्स्ट लेक्चर है ये क्लास 6 का लेक्चर है और क्लास 6 के अंदर चैप्टर हम 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं और ये हमारी वर्कशीट नंबर कितनी है? 4 है। वर्कशीट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इस वर्कशीट 4 का बेसिक हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं। आज हम वर्कशीट 4 को पढ़ेंगे। इस लेक्चर से पहले 13 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं जिनके अंदर वर्कशीट 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लेंगे आप। जो क्लास 6 की डीएवी की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर जाके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर पर। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्कशीट 4 को पढ़ेंगे। और चलिए आज शुरू करते हैं वर्कशीट 4 के पहले क्वेश्चन को। और आज हम पहले क्वेश्चन का पार्ट ए करेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर पार्ट ए करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला जो पूरा क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट है इसके? 4 पार्ट है। इसके अंदर सारे क्वेश्चन ही क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। यानी कि आपको कुछ न कुछ यहाँ से फिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंसिपल कितना ₹600 है, टाइम कितना 2 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। तो चलिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं इस क्वेश्चन का। और सॉल्यूशन लिखने के लिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल, क्योंकि जब भी फिल इन द ब्लैंक्स भी करते हैं भरेंगे तब भी हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूरा क्वेश्चन हमें सोल्व करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि तुक्का मार के कुछ भी लिख दिया। तुक्का मारेंगे तो गलत भी हो सकता है। तो प्रिंसिपल कितना लिखेंगे? ₹600। कितना? ₹600। उसके बाद लिखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना गिवन आपको? ये गिवन है 10%। कितना है? 10%। और पी का मतलब क्या है? पर एनम। क्या है? पर एनम यहाँ पर। उसके बाद आपको टाइम कितना गिवन है? टाइम आपको गिवन है ये है 2 ईयर्स। कितना है? 2 ईयर्स। तो और अब आपसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे यहाँ पर और इसको लिख देंगे क्वेश्चन मार्क में। और सिंपल इंटरेस्ट अगली लाइन में लिखेंगे, तब लिखेंगे हम इसका फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? साधारण ब्याज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में कितना? टाइम। मल्टीप्लाई में कितना? टाइम। और जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये परसेंटेज के अंदर है। क्या किसके अंदर है? ये परसेंटेज के अंदर है। किस में आएगा? परसेंटेज के अंदर। इसलिए चलिए इस क्वेश्चन के अब वैल्यू लिख देते हैं हम। तो 600 है, प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। कितना है? 10%। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और टाइम कितना है? 2 ईयर्स। टाइम कितना है? 2 ईयर्स। लेकिन जब हम आंसर निकालेंगे तब परसेंटेज के अंदर आंसर नहीं देंगे, इसलिए क्या करेंगे? इस परसेंटेज के साइन को यहाँ से हटाएंगे। और जब परसेंटेज के साइन को हटाना होता है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100। डिवाइड बाई 100। 600 मल्टीप्लाई में 10 और परसेंटेज का साइन हम हटा देंगे और डिवाइड बाई कर देंगे 100। डिवाइड बाई क्या कर दिया हमने? 100 कर दिया। अब क्या है? एक जीरो से आप एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट जीरो से हमने ये वाली जीरो कैंसिल किया, नीचे 1 बच गया है। अब ऊपर ऊपर जितने नंबर बचे हैं उनकी सभी की मल्टीप्लाई करिए। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उनको 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 जा 0 और 2 6 जा कितना? 12। 2 6 जा कितना? 12। तो आपका आंसर कितना आ गया है? ₹120। कितना आ गया है? ₹120। तो अब इस आंसर को हम जो है यहाँ पर जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है इसके अंदर रुपीज भी लिखेंगे। आप रुपीज को लिखना नहीं भूलेंगे। कितना लिखेंगे? ₹120 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम इस फिल इन द ब्लैंक्स को हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। और ये क्या था? लास्ट में जो है यहाँ पर लिख देंगे SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी तरीके से हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उस क्वेश्चन को भी सोल्व करके देखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम आंसर लिख दें। या चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि पार्ट बी के ऊपर।
तो पार्ट बी पर यहाँ पर एक पॉइंट आता है समझाने के लिए, वो ये वाला है कि इस फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करेंगे। और इसको चलिए समझते हैं अभी। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर 2 एंड 5/7, 2 एंड 5/7 मैंने इस तरीके से लिखा इस नंबर को। इसी तरीके से मैंने और क्वेश्चन भी लिख देता हूँ यहाँ पर 5 2/3। इस तरीके से मैंने इन क्वेश्चनों को लिख दिया। और लिख देता हूँ यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ इस तरीके से 10 2/7। और इधर एक और लिख देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे ही आप इनको सोल्व कर लेना। तो यहाँ पर एक लिख दिया मैंने 8 5/6। इस तरीके से मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। ये ए पार्ट है, ये इस तरीके से बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये लास्ट वाला कितना है, डी पार्ट है। चलिए इनको सोल्व करके मैं दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2 5/7, 2 एंड 5/7, इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 एंड 5/7, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो हम करेंगे क्या इसके लिए? इसके लिए हम करते क्या है, जो हमने नीचे लिखा आप सभी जानते होंगे, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन तो आप लोग पढ़ चुके होंगे अब तक और ये आपको पता भी होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है और जो ये साइड में नंबर लिखा हुआ, इनकी तो करेंगे हम मल्टीप्लाई। इनकी क्या करेंगे हम, इसकी और इस नंबर की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और जो ये ऊपर वाला नंबर है, फिर क्या, जो भी इनका मल्टीप्लाई आएगा, जो भी इनका मल्टीप्लाई आएगा, जैसे कितना आ गया है 2 मल्टीप्लाई में 7, और जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके साथ करेंगे हम ऐड करेंगे। इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ऐड करेंगे। फिर इन दोनों को जो मल्टीप्लाई आएगी उसके अंदर क्या कर देंगे, ये ऊपर वाला नंबर ऐड कर देंगे और सोल्व करेंगे। 7 2 जा कितना, 14 प्लस में 5, तो ये ऐड करके हमने क्या लिख दिया, 19। अब हम सिर्फ न्यूमरेटर को ऊपर लिखेंगे, इस 19 को क्या बना देंगे, न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला ये डिनोमिनेटर था, इसको हम नीचे लिख देंगे, सेम एज इट इज लिखेंगे, सेम एज इट इज लिखेंगे। इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया है, नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ और जो ये नंबर साइड में है, इसको तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। और जो भी मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा उसके अंदर क्या करेंगे, ये ऊपर वाला नंबर जो है न्यूमरेटर यानी कि उसको ऐड करेंगे। और ये डिवाइड में डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिखेंगे, जो भी होगा हमारा यहाँ पर। तो यानी कि पहले क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करूं मैं यहाँ पर, ये आपका आ गया है 7 2 जा कितना, 14, 14 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ गया, 19, 19/7 आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर जो है सेकंड वाले को सोल्व करोगे तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 और 3 की मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले को मैंने क्या बोला, ऐड कर दीजिए, ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा ऊपर, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और ऐड करेंगे 2 को तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस में 2 तो कितना आ गया, 17। और मैंने पहले ही बोला आपको इस पहले पार्ट को समझाते हुए कि डिनोमिनेटर जो है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो 17 बाई क्या आ गया, 3 आपका ये आंसर आ गया है फ्रैक्शन के अंदर। जो ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या है, फ्रैक्शन के अंदर तोड़ेंगे यानी कि लिखेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 10 और 7 की मल्टीप्लाई करिए। 10 7 जा कितना होता है, आप टेबल पढ़िए और यहाँ पर 2 उसके अंदर ऐड करिए। तो आंसर कीजिए, यहाँ पर 10 7 जा कितना हो गया, 70, और प्लस में 2 कितना हो गया, 72। कितना हो गया, 72। 72 यहाँ पर लिखिए और नीचे वाला 7 जो है एज इट इज लिख दीजिए। नीचे वाला 7 जो है एज इट इज लिख दीजिए। अब चलिए इसको लास्ट पार्ट को सोल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपको करवा दिए और समझा भी दिए हैं। इस क्वेश्चन का पार्ट डी का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब चलते हैं हम, जो पार्ट बी मैंने छोड़ा था और ये समझा दिया आपको कि कैसे होगा। चलिए पार्ट बी पर चलते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है ये पार्ट बी है भाई, ये गलती से यहाँ पर ए लिखा हुआ, ये पार्ट क्या है, बी है। तो पार्ट बी में यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल आपको लिखा हुआ है 6500 रुपीज या 6500। टाइम कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ 10% पर एनम, और सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना, और सिंपल इंटरेस्ट वाला आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भरना है यहाँ पर। तो लिखिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है, ये गिवन है ₹6,500, ₹6,500। और जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लिखिए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको गिवन है ये कितना है 10% और पर एनम यहाँ पर डॉट लगे हुए हैं। अब लिखेंगे हम टाइम, लिखेंगे टाइम कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स। तो टाइम हमने लिख दिया। तो अब निकालेंगे, हमें निकालना सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट लिखे यहाँ पर और सबसे पहले इसका फॉर्मूला ही लिख दीजिए। तो क्या आएगा प्रिंसिपल। अगर आप हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको जो है फॉर्मूला बाद में याद हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप करने के बाद जब आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे, 7-8 क्वेश्चन या 5 या 6 जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर अगर याद करोगे हर एक के अंदर फॉर्मूला लिखोगे तो फिर आपको क्या ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में टाइम। तो लिखे यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 6500 है, 6500 ये इक्वल टू का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई में कितना है 10%, कितना है 10% और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, सॉरी मैंने ये लिखा हुआ है तो इसको हम चेंज करेंगे। जो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये लिखा हुआ है इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 2 1 जा 2 और 2 के अंदर 1 ऐड किया तो कितना 3 और नीचे 2 को हम एज इट इज लिख देंगे, नीचे वाले 2 को हम एज इट इज लिख देंगे। तो 3/2 क्या गया है ईयर्स आ गया, क्या गया 3/2 ईयर्स। तो यहाँ पर लिखिए 3/2। तो अब यहाँ पर परसेंटेज साइन को हटाना हमें, तो क्या करेंगे 6500 मल्टीप्लाई में 10 और परसेंट साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 3/2। मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया हमने 3/2। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया, 0 से मैंने ये वाली 0 कैंसिल कर ली और ये 0 से मैंने इससे अगली 0 कैंसिल कर ली है क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है। और 2 अगर मैं यहाँ पर 10 से सोल्व करूंगा, अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता, इसलिए क्या मैंने 10 को सेफ रख लिया था। और अब मुझे ये लर्न था और आपको भी लर्न होना चाहिए, क्या है 2 1 जा 2 और 2 5 जा कितना, जो मैंने बोला 2 5 जा 2 5 यानी कि 10 कितने पर आता है 2 की टेबल में 5 जा पर आता है, ये ऊपर लिख दिया है। अब आप देखिए नीचे तो 1 बन गया और ये भी क्या है 1 बचा हुआ है, तो नीचे तो 1 बन गया है और ऊपर वालों के मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप 65 की और 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितनी हो जाएगी 5 5 जा, खुद से सोल्व करना। ये मल्टीप्लाई हमेशा कैलकुलेटर का यूज ना करें, मल्टीप्लाई खुद से करें क्योंकि जितनी आप खुद से करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। 5 5 जा 25 तो कैरी कितना है 2 है, 5 6 जा 30 और 2 कितना हो गया 32 हो गया। लेकिन अभी हमने 5 और 65 की मल्टीप्लाई किए और जो भी इनका आंसर आया है उसके साथ हम 3 की और मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 और बचा हुआ मल्टीप्लाई करने के लिए। तो करिए यहाँ पर, तो 3 5 जा कितना 15, 3 5 जा 15 कैरी कितना 1, 3 2 जा 6 और 1 कैरी था तो कितना 7। अब कैरी ये नहीं बचा है तो इसको काट देंगे, 3 3 जा कितना 9, 3 3 जा कितना 9। तो यहाँ पर हमारा सिंपल जो इंटरेस्ट आ गया है वो कितना आ गया है रुपीज 975। इसको आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको गिवन है इसके अंदर फिल कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ गया रुपीज 975। चलिए अब चलते हैं पार्ट सी के ऊपर। तो पार्ट सी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंसिपल कितना गिवन आपको, अब की बारी रुपीज 1280 आपको प्रिंसिपल गिवन है। टाइम कितना है 2.5 ईयर्स है। और यहाँ पर जो आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन में देखेंगे तो टाइम तो क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया था, 2.5 ईयर था। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको भी हम क्या है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जब भी क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आपका कुछ आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ये आया हुआ है तो उसको हम किस में तोड़ेंगे, सिंपल फ्रैक्शन के अंदर ब्रेक करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन के अंदर हम लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम प्रिंसिपल, लिखे यहाँ पर प्रिंसिपल आपको कितना आ गया गिवन है, ये रुपीज 1280 रुपीज आपको गिवन है। उसके बाद यहाँ पर लिखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन आपको, ये गिवन है 2 and 3/4%, 2 and 3/4% आपको गिवन है ये, और ये पर एनम है। अगर आपको लिखा नहीं हुआ तो क्या है ये पर एनम ही होता है। तो इसको चलिए अगर लिखा नहीं होता पर एनम तो ये क्या है पर एनम ही हम इनको मान के सोल्व करेंगे यानी कि। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 4 की और 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया है।
और 8 के अंदर 3 ऐड कीजिए, 8 के अंदर क्या है 3 ऐड कीजिए और नीचे वाले को हम एज इट इज लिखेंगे तो कितना आ गया है 8 और 3 कितना आ गया 11/4, 11/4% आ गया, 11/4% पर एनम आ गया। अगर गिवन नहीं होता आपको पर एनम तो हम इसको पर एनम मान के ही सोल्व करेंगे। उसके बाद हमें टाइम गिवन है यहाँ पर, और टाइम कितना गिवन है, ये गिवन है 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर। 2 और 2 की मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा यहाँ पर 2 और 2 की मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ गया 4 और 1 को और ऐड करेंगे, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा और नीचे वाले 2 को एज इट इज लिखेंगे तो कितना आ गया 5/2 ईयर्स, 5/2 ईयर्स। तो अब हमसे दो चीजें पूछी गई, दो ब्लैंक दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। तो एक तो सिंपल इंटरेस्ट बताना और बाद में क्या हमें अमाउंट भी बताना, बाद में हमें अमाउंट भी बताना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में टाइम, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा टाइम। तो चलिए इसको लिख देते हैं 1280 मल्टीप्लाई में कितना आया हुआ आपकी बार 11/4% है, 11/4% है। तो और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 5/2 ईयर्स है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को अब यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे यहाँ पर परसेंटेज का साइन है और परसेंटेज का साइन जो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। लेकिन 4 तो पहले ही डिवाइड में और एक और नंबर से में डिवाइड करना है तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और क्या कर देंगे वो 100 भी लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ और यहाँ पर ऐसा ही लिख रहा हूँ, ऐसा ही मैंने लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से। तो ऐसा ही लिख के आ गया 1280 मल्टीप्लाई में 11 और नीचे 4 तो पहले ही लिखा था। अब परसेंट के इसके साइन को हटाने के लिए क्या करें नीचे मल्टीप्लाई करना में 100 से, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऊपर वाले के तो ये डिवाइड में है लेकिन नीचे वाले क्या आ गया है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 5/2, मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 5/2। तो इस तरीके से अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा हमने जीरो से हमने क्या किया एक जीरो को कैंसिल कर दिया इसको। तो अब क्या कीजिए यहाँ पर, अब आप टेबल पढ़िए 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 बचा हुआ था तो 5 2 जा 10 यहाँ पर। अब क्या कीजिए आप इसको 4 2 की टेबल पढ़ लीजिए एक बार, 2 1 जा 2 और इसको 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 12 में से 12 जाएगा तो कितना आगे बचेगा 0 बचेगा और फिर हम 8 को नीचे उतारेंगे। यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप सोल्व करके देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या आ जाएगा 8 को नीचे उतारो तो क्या आ जाएगा 2 4 जा कितना आ गया है 8 आ गया, 2 4 जा कितना आ गया है 8। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे इस 2 को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 और फिर ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। आपको अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो आप अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड कंटिन्यू कीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये तरीका मैं आपको बाद में समझाऊंगा अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो जैसे मैं बता रहा हूँ 2 3 जा 6, 6 में से सिर्फ 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और 4 नीचे उतार दो फिर 2 2 जा 4, 4 में से 4 उतारा माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है 0। अब यहाँ पर देखिए अब आपका 4 बचा हुआ नीचे और ऊपर कितना बचा हुआ 32 बचा हुआ। तो हमें पता है कि 4 और 32 क्या है एक ही टेबल में आते हैं, 4 और जो 32 हैं ये एक ही टेबल में आते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 4 1 जा हमने 4 पढ़ा और 4 8 जा कितना पढ़ दिया 32, 4 8 जा कितना 32। अब ऊपर नीचे देखिए सारे ये भी 1 है ये भी 1 है और ये भी 1 है, हम इसको 1 को नीचे वाले को नहीं लिखेंगे और इनकी मल्टीप्लाई भी करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई कीजिए इन सभी की 1 की 1 की और 1 की तो कितना आएगा 1 आएगा। अब 8 और 11 ऊपर बचा हुआ है तो 8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 8 1 जा 8 और यहाँ पर इस 8 की 1 इस 1 के साथ करेंगे तो 8 1 जा 8। तो कितना आ गया है ₹88 आपका क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ₹88 क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और मैंने यहाँ से ये इक्वल टू साइन हटा दिया और यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू साइन। अब सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया है 88 आ गया रुपीज। लेकिन हमसे क्या पूछा गया साथ में अमाउंट भी पूछा गया। तो अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पर, अमाउंट का फॉर्मूला जो होगा वो होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। आप दोनों को ऐड कर दीजिए 1280 प्लस में 88 प्लस में 88। तो हम इसको आंसर लिख रहे हैं, मैं आपको आंसर लिख रहा हूँ पर 8 में 0 ऐड करेंगे कितना 8, 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 और 1 क्या है कैरी है, 1 क्या है कैरी है। यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया है 3 हो गया है और ये क्या है 1। अब यहाँ पर 0 है तो 1 में 0 ऐड करेंगे कितना तो
1368 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से प्रिंस अमाउंट क्या होता है यहाँ पर, ये फॉर्मूला भी आप याद रखें। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलेंगे अमाउंट बोलेंगे। तो आपके दोनों आंसर आ गए। एसआई के अंदर आप भर देंगे 88 रुपीज और ये 1368 क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका अमाउंट आ गया है। चलिए चलते हैं अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर, चलिए उसको सोल्व करते हैं अब हम। और ये है यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पर ये लिखा हुआ प्रिंसिपल लिखा हुआ कितना है, ये 2600 लिखा हुआ है। टाइम कितना लिखा हुआ है, 3 ईयर्स है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये 5.5%, 5.5%। और आपसे पूछा गया जो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है और अमाउंट पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों चीजें पूछी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना गिवन आपको, प्रिंसिपल गिवन आपको ₹2600 है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 5.5%, 5.5%। तो ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है। और मैं अभी बता चुका आपको कि क्या करते हैं, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 10, और 10 के अंदर क्या है 1 ऐड करोगे तो डिवाइड में 2। ये नीचे वाला हम सेम लिखेंगे तो कितना आ गया 11/2%, 11/2% हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। अब लिखेंगे टाइम कितना गिवन हमें, टाइम यहाँ पर गिवन है 3 ईयर्स। कितना गिवन है, 3 ईयर्स। तो अब हमसे पूछा कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट निकालें। और सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई में टाइम, मल्टीप्लाई में टाइम। तो यहां पर लिखिए प्रिंसिपल कितना गिवन आपको, ये था 2600, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर है 10% है। कितना है, 10% है, 10% है। और मल्टीप्लाई में टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम है 3 ईयर्स का। तो चलिए इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं और सोल्व करते हैं। 2600 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई में 10। और परसेंट को साइन करना है, परसेंट का साइन जो यहाँ पर लगा इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई क्या करेंगे 100, और मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जीरो से हमने एक जीरो कैंसिल कर दिया और नीचे वाले जो सेकंड जीरो थे इससे हमने ये वाली जीरो कैंसिल कर दी है। अब 260 की और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 260 आएगा। कितना आएगा, 260। इसलिए मैंने क्या किया, 3 की और 260 की मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट हम। तो 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, तो कितना कैरी आ गया 1, 1 कैरी मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है। 3 2 जा 6, 6 और 1 कैरी था तो कितना 7। तो ऐसा ही आपका कितना आ गया है, ये आ गया है 780 रुपीज, 780 रुपीज। तो आप इस आंसर को जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ये है जो है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भर देंगे। इसके बाद हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, अमाउंट भी पूछा गया। क्या पूछा गया, अमाउंट भी। तो अमाउंट को सोल्व करेंगे और जो अमाउंट आप निकाल लेंगे ये अपनी नोटबुक के अंदर इसके नीचे ही सोल्व करेंगे। मैं तो यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। तो चलिए अमाउंट का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्रिंसिपल ऐड करेंगे। प्रिंसिपल प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस में क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको ऐड करेंगे। प्रिंसिपल कितना यहाँ पर 2600 है और जो हमारा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आया वो आया हुआ है 780 रुपीज, 780 रुपीज। तो इसको ऐड करके यहाँ पर लिखिए, जीरो में जीरो ऐड किया, यूनिट डिजिट के अंदर यूनिट डिजिट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब टेंस डिजिट के अंदर टेंस डिजिट ऐड कीजिए तो जीरो में 8 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 8 आ गया है। 6 और 7 को ऐड कीजिए यहाँ पर, यानी कि 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको 100 प्लेस वाली पे के साथ ऐड कीजिए। 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 होगा। कितना हो गया, 13। तो 1 कैरी आ गया और 1 कैरी मैंने साइड में लिख दिया इस तरीके से। अब क्या है 2 और यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो क्या है, इसका मतलब 0 है, नहीं तो हम 2 और 1 को डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो कितना आ गया, ये हमारा अमाउंट आंसर आ गया। तो अमाउंट कितना आया यहाँ पर आपका, ये आ गया है 3380 रुपीज, 3380 रुपीज ये हमारा आंसर आ गया। और अमाउंट को भी आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लिख देंगे।
और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा तो वीडियो को फिर लाइक करें, और जो भी फ्रेंड आपके साथ पढ़ता है डीए स्कूल के अंदर उसके साथ शेयर करें। अगर और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।